जय हिंद प्यारे भाइयों, एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं मैं आपके सामने। बेटा आज मैं आपको स्क्वायर क्यू रूट्स बताने जा रहा हूं। काफी बच्चों के कमेंट्स आए थे, सर स्क्वायर निकल आता है बट क्यू नहीं आता, कोई क्यू निकल आता है तो स्क्वायर नहीं निकलता। सर कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारा क्यू और स्क्वायर दोनों हो जाए। तो मित्रों मैं क्यू और स्क्वायर, क्यू रूट और स्क्वायर रूट दोनों को बताने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करूंगा बहुत सिंपल वे में आपके समझ में आएगा। तो मित्र अभी मैं आपसे बोल देता हूं कि मुझे इसका क्यू बताइए कितना होगा। 12 167 14 88 77 28 74 96। तो बेटा कुछ ही बच्चे होंगे जो इनको निकाल पाएंगे, अदरवाइज बच्चे मोस्टली इनको नहीं निकाल पाते। चलिए मित्रों मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। हमें पहले इनको निकालने से पहले एक काम करते हैं, क्यू रूट्स को शॉर्ट ट्रिक में लिखने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं इसके लिए शायद सबको क्यू इतना तो याद होगा ही कि एक का क्यू कितना होता है। आप कहोगे एक होता है, मैं कहूंगा दो का क्यू कितना होगा, आप कहोगे 8 होगा, मैं कहूंगा 3 का क्यू कितना होगा, आप कहोगे 27। बट बेटा मैं 27 को पूरा नहीं लिखता, इसका जो लास्ट का जो डिजिट है केवल उसको लिखने की कोशिश करूंगा और आप भी समझते रहिए। बेटा 4 का क्यू कितना होता है, तो 4 का क्यू आप कहोगे 64 होता है, बट मुझे लास्ट का डिजिट देखना है। बेटा 5 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 125। बेटा 6 का क्यू कितना होता है, बेटा 6 का क्यू होता है 216। हम कहें 7 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 343 हो जाता है। हम कहें 8 का क्यू कितना होता है, बेटा आप कहोगे मेरा 8 का क्यू हो जाता है 512 हो जाता है। हम कहेंगे 9 का क्यू कितना होता है, तो आप कहोगे मेरे बब्बा शेरो 9 का क्यू 729 हो जाता है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बेटा इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। तो मैंने ये बताया था कि लास्ट का जो अंक है केवल हम उसको लेकर के चलेंगे, हमें स्टार्टिंग के अंक से कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। क्या देखना है हमें, लास्ट का सिर्फ एक डिजिट देखना है। बेटा मैं आपसे कहूं कि मेरा जो क्यू रूट होता है उसमें सारे के सारे जितने भी डिजिट होंगे केवल एक बार ही काउंट हुए होंगे, अदरवाइज दोबारा से एक जो नंबर है मेरा दोबारा काउंट नहीं हुआ होगा। आप देख लो, एक पूरी सीरीज में एक बार है, 8 मेरा एक बार है, 7 भी मेरा एक बार है। कहने का मतलब जो भी मेरे लास्ट के डिजिट हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक बार हैं। तो आपको करना क्या है, ये देखना है कि अब मैं अगर इसको निकालने की कोशिश करूं तो बेटा आप देखोगे जो मेरा पीछे 7 है ये क्या है मेरा, ये बेटा क्यू रूट है। बेटा मैं क्यू रूट है, मैं क्यू रूट बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अगर देखूं कि इसके कितने का क्यू रूट है तो आप देखोगे कि इससे पीछे पहले जो 7 है वो किसके पीछे आ रहा है, आप कहोगे जो मेरा 7 है बेटा वो मेरा 3 के पीछे आता है। बेटा 3 के पीछे आता है तो हम 3 लिख लेंगे। फिर देखेंगे बेटा कि क्यू की बात थी, हाँ क्यू की बात थी, तो क्यू की बात है तो ये 3 नंबर है, इसका मतलब 3 पीछे से छोड़ देंगे हम। फिर देखेंगे कि ये मेरा जो 12 है बेटा, जो 12 है वो उससे नीचे कौन सी संख्या का क्यू आता है। तो हम देखेंगे कि बेटा 12 से नीचे जो क्यू होता है वो मेरा 8 का होता है। बेटा 3 का क्यू मेरे जो 27 है वो मेरा ऊपर निकल जाएगा, ऊपर हम लेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम छोटी संख्या लेते हैं, हमेशा छोटी ही संख्या लेंगे। तो बेटा 12 कौन सी संख्या के क्यूब है, तो आप कहोगे 2 की संख्या क्यूब है। बेटा मैं इसको कर देता हूं, ये मेरा हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे बेटा मेरा 7 किसके पीछे आता है, बेटा फिर से मैं कहूंगा 7 किसके पीछे आता है, तो मेरा 3 के पीछे आता है। बेटा मैं 3 कर लूंगा। फिर क्यू की बात थी, क्यू में बेटा हम 3 नंबर छोड़ देते हैं। अब देखेंगे जो 148 है वो मेरा कौन सी संख्या के क्यू के पास है। आप कहोगे बेटा 5 का स्क्वायर मेरे 5 का क्यू जो है मेरा 125 होता है, लेकिन ये तो 125 से ऊपर है। फिर हम देखेंगे 6 का क्यू बेटा 216 हो जाता है। आप देखोगे 216 तो और ऊपर निकल गया। मैंने क्या कहा, ऊपर की संख्या हम नहीं लेते हैं। तो बेटा इससे नीचे जो संख्या का क्यू आता है वो होता है मेरा 5 का क्यू। तो बेटा मैं इधर 5 रख दूंगा। कितने का क्यू हो जाएगा, बेटा मेरे 53 का क्यू हो जाएगा। ऐसे बेटा मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। अगर हम कहेंगे 6, बेटा 6 किसके पीछे आता है, आप कहोगे 6 के क्यू के पीछे आता है, 6 के पीछे आता है। बेटा मैं 6 लिख लूंगा। आपको इसको अगर रटना नहीं है, क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि बेटा 8 के क्यू में पीछे 2, 7 के में पीछे 3। बेटा इधर जब 7 के पीछे 3 है तो इधर 3 के पीछे 7 है मेरा इधर 8 के पीछे 2 है तो बेटा यहाँ 2 के पीछे 8 है मेरा। बेटा मेरा इधर 9 के पीछे 9, बेटा 6 के पीछे 6, 5 के पीछे 5, 4 के पीछे 4, 1 के पीछे 1।
रटना पड़ा? कुछ नहीं रटना पड़ा, सेम वही के वही नंबर है, बस हमें दो नंबर देखने हैं। कौन सा? 2 के पीछे 8 है बेटा, तो 8 के पीछे मेरा 2 आ जाएगा। 3 के पीछे मेरा 7 है, तो बेटा 7 के पीछे मेरा 3 आ जाएगा। जो भी नंबर तुम्हें दिखे जिसके पीछे, केवल वही नंबर आप लिख दीजिए। बेटा 6 किसके पीछे आता है? आपको गुरुजी 6 के पीछे आता है, मैंने 6 लिख दिया। और क्यों की बात थी बेटा, मैंने 3 डिजिट को छोड़ दिया। अब मैं देखूंगा इनसे नीचे कौन सी संख्या का क्यू आता है, तो आप कहोगे 6 का क्यू 216, 7 का तो मेरा ऊपर निकल जाएगा। तो बेटा इनसे पीछे किसका है? 6 का क्यू। तो हम क्या लिख देंगे बेटा इसके सामने? मैं बेटा यहाँ 6 लिख दूंगा, यही बेटा मेरा इसका क्यू हो जाएगा। चलिए कुछ और क्यू निकालने की कोशिश करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बार आप अपने आप से भी करने की कोशिश करिए बेटा, अगर ना आए तो मेरे साथ साथ उसको अच्छे से समझते रहिए, और जिसकी समझ में नहीं आए तो एक बार मुझको कमेंट भी कर देना बेटा। तो मैं हम देखूंगा बेटा लास्ट में कितना था मेरा, तो मैं कहूंगा बेटा मेरा लास्ट में 5 था, और 5 किसके पीछे आएगा? तो हमें 5 के पीछे आता है बेटा, मैं 5 लिख लूंगा, है ना। और जल्दी से ये 3 को मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि क्यू की बात थी और क्यू का मतलब 3 होता है। अब मैं देखूंगा कि 614 जो है वो मेरी कौन से क्यू के पास है। बेटा पास देखते किस क्यू के पास है, तो आप देखोगे 614 है बेटा मेरा 512 से तो ऊपर है, 729 से मेरा नीचे है। तो हम क्या करेंगे? 512 और 512 कितने का होता है मेरा? 8 का। ऊपर की संख्या हम लेते नहीं बेटा, नीचे की संख्या हम लेते हैं, तो कितना का देख लेंगे? 8 का। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो भी ये है ये कितने का क्यू है? तो यह बेटा मेरा 85 का क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, मैं 6 देखूंगा, 6 किसके पीछे? आप कहोगे 6 मेरा 6 के पीछे है गुरुजी। फिर मैं क्या करूंगा कि बेटा मैं क्यू की बात है 3 संख्याएं छोड़ दूंगा। फिर मैं देखूंगा 438 कौन सी संख्या है जो 438 के नीचे की क्यू का होता है, तो बेटा 438 में देखूंगा, आप देखोगे 512 ऊपर निकल गया, और 343 438 से नीचे है, तो बेटा 343 इसका मतलब 7 से नीचे है। बेटा यहाँ मैं 7 रख लूंगा, लो हो गया 76 का। बेटा मैं और करता हूं, मैं देखूंगा मेरा 4 किसके पीछे आता है? आप स्पीड से पहुंच जाओगे बेटा, 4 मेरा कहां आता है? बेटा 4 मेरे 4 के पीछे आता है, तो बेटा 4 के पीछे आता है, मैं 4 लिख लूंगा, और फिर क्या करूंगा? क्यू वाली बात थी, फिर से मैं 3 संख्या छोड़ दूंगा, मैं देखूंगा 157 के नीचे कौन सी संख्या का क्यू होता है? आप कहोगे मेरा बेटा 5 का क्यू होता है, 6 का कहोगे ऊपर निकल जाएगा। बेटा हम छोटा लेते हैं, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो बेटा 5 के क्यू के पास है, तो बेटा कितने का हो जाएगा? बेटा ये हो जाएगा मेरा 54 का, ये हो जाएगा 76 का। अब बेटा अपने आप से आप करने की कोशिश करना। अब मैं चलता हूं आपके स्क्वायर की तरफ। चलिए तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्क्वायर को हम करते कैसे हैं, फिर मैं अंडर से बाहर निकालना ही बता दूंगा। चलिए मेरे मित्रों, तो आपको एक बेसिक से बता रहा हूं मैं, आप ये मत समझना कि इतना छोटा छोटा कर रहा है, मैं इसलिए समझा देता हूँ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। जो मेरे कमजोर विद्यार्थी हैं अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं उनको भी आ जाए, और जो पहले से कर चुके हैं थोड़ा उनको भी रिविजन हो जाए। तो मेरे मित्रों एक छोटी सी बात ले लेता हूँ, किसी पर जो कि आप पहले से जानते हो गए, मैं कह देता हूँ बेटा 5 का स्क्वायर क्या होता है। मेरे दोस्तों आप कह दोगे गुरुजी 5 का स्क्वायर मेरा 25 हो जाता है। मैं कहूं बेटा 5 की जगह अगर 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि बेटा मेरा 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। हम कहें बेटा 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहोगे बेटा 25 का स्क्वायर मेरा 625 हो जाएगा। मैं कहूं बेटा 35 का स्क्वायर क्या होगा? कुछ बच्चे बस यही अटक जाएंगे, जिनको यहां तक पता था वो तो कह रहे हैं 625, और कुछ तो अब ये करेंगे मासा बस इतना पता कैसा होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे बेटा, हमें बस इतना करना है, 5 का स्क्वायर मेरे दोस्त 25 था, फिर मैंने क्या देखा 5 मेरा यहाँ है, तो 5 का स्क्वायर मैंने यहाँ भी 25 किया होगा, बिल्कुल किया ना। 5 बेटा मेरा ये रहा, 5 का स्क्वायर यहाँ मैंने 25 किया, तो बेटा तुम्हें इतना तो पता है कि 5 यहाँ है, तो बेटा 5 का स्क्वायर यहाँ भी 25 तो आ रहा होगा, इतना तो कंफर्म है। फिर मेरे दोस्त मैं क्या करता हूं कि मेरा यहाँ 1 था बेटा, 1 से बढ़ के कितना हुआ? यहाँ 2 हुआ। भाई 5 का तो 25 हो गया होगा, 5 का 25 यहाँ भी कर लिया मैंने, 5 का 25 यहाँ भी कर लिया, और 5 का 25 मैंने यहाँ भी कर लिया। 1 से बेटा यहाँ 2 हुआ, इसका मतलब इसने कितने में गुणा किया होगा? 1 ने 2 में गुणा किया होगा, या मैं ये कह सकता हूँ खुद से 1 नंबर अगली संख्या में गुणा किया होगा उसने। तो बेटा 1 से मैंने 2 में गुणा किया, 2 आ गया। बेटा यहाँ 6 आया, इसका मतलब 2 ने अब खुद से बड़ी संख्या में गुणा किया होगा, इसका मतलब 2 से ऊपर कितनी? 3, 2 तिया 6 हो गया होगा। ऐसे बेटा मेरा ये 3 है, तो 3 को भी खुद से बड़ी संख्या में गुणा करिए। 3 से आगे की संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे 3 से आगे का नंबर जो होता है वो बेटा मेरा 4 होता है, तो
3 का अगर मैं 4 में गुणा करता हूँ तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ऐसे अब बेटा हम करने की कोशिश करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे मित्रों चलिए नेक्स्ट है मेरा 45 का स्क्वायर करते हैं हम। बेटा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। बेटा 4 से आगे की संख्या क्या आता है, 4 से अगला नंबर 5 आता है, 4 पंजे 20 हो जाएगा। बेटा मैं कहूं 75 का करिए तो मेरे दोस्त 75 का कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मेरा 25 होता है, 7 से आगे संख्या मेरी 8 होती है, 7 8 56 हो जाएगा। अब ऐसे आप काफी क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, लेकिन मैं ये बोलता हूं आजकल बता देते हैं लोग कि 75 का कितने का स्क्वायर है। बेटा आप कर लेते हो कि 5 वाली कहानी आ जाती है, लेकिन मैंने एक चीज देखी, आप सोचिए थोड़ा गहराई से सोचिए। बेटा अगर मैं 15 का स्क्वायर करता, स्क्वायर का मतलब होता है, मान के चलिए मैंने ये 15 का स्क्वायर किया। बेटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो मेरे दोस्त 15 का स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब है इस संख्या में इसी का गुणा। मेरा स्क्वायर यही तो होता है ना, जो संख्या दी हो जिसका स्क्वायर निकालना हो उसका उसी में 2 बार गुणा कर दीजिए। क्यों, बेटा ये 2 था, बेटा यहाँ क्यों होता मैं 3 बार गुणा कर देता, बेटा यहाँ 4 होता इसी का मैं 4 बार गुणा कर देता, बट मेरा स्क्वायर था तो मेरे भाई मैंने इसका 2 बार गुणा कर दिया। अब मैं 2 बार गुणा करूंगा। अब मेरे माइंड में एक बात और आई, बेटा ये कितने हुए ऐड करके, 5 और 5 10 हुए ना, बिल्कुल। बेटा मेरा मान के चलिए 25 का गुणा 25 में करता, बेटा इसका मतलब क्या हुआ 5 और 5 10 हुए। फिर मैंने मान के चलिए मैंने 35 का गुणा बेटा 35 में किया, आप सोचोगे बेटा 5 5 10 हुए। लेकिन एक बात और आपके माइंड में आ रही होगी, यहाँ भी मेरा 1 1 था, यहाँ मेरा 2 2, यहाँ 3 3। कहने का मतलब ये है कि जो मेरे नंबर हैं पीछे के नंबर का ऐड मेरा 10 होता है, सामने की संख्या ऐसी की ऐसी होती है। इसीलिए हम ट्रिक बना दी हमने क्या कि पीछे की संख्या का स्क्वायर कर दो और खुद से आगे की संख्या बेटा गुणा कर देते। तो इसी वजह से क्या ये ट्रिक किसी और में भी फॉलो होगी। बेटा क्या किया, 5 का 5 में 25 किया, 1 से आगे की 2 होती है तो 1 का 2 में करोगे 2, 5 का 25 किया होगा आपने जैसे मैंने यहाँ किया, और 2 से आगे की 3 होती है, बेटा 2 से 6 कर लिया था हमने। ऐसे बेटा इसको भी मैंने किया था क्या, 5 का 25, 3 से आगे 4, बेटा 3 चौक 12। लेकिन इसको मैं और अच्छे तरीके से तोड़ने की कोशिश करता हूं। बेटा अगर मेरी कोई भी संख्या मान के चलिए मैंने 37 लिख दिया और मैं यहाँ पे कर दूं आपका बेटा 33 कर दूं और फिर कहूं कि सर इसको फॉलो करिए, तो मेरे दोस्त करना क्या है, आप पहले से होशियार हो, इतना पता है कि पीछे के जो अंक का योग होता है बेटा वो मेरा कितना हो जाता है, बेटा वो मेरा हो रहा है 10। यहाँ भी मेरा कितना हो रहा था, यहाँ भी मेरा 10 ही हो रहा था, तो 7 और 3 बेटा 10 हो रहा है, सेम सेम संख्या है। तो इसी कॉन्सेप्ट से इस टाइप को मैं मल्टीपल भी कर लूंगा। क्या करूंगा, 3 का 7 मारूंगा, 3 7 21, बेटा 3 चौक 12, कितना हो जाएगा मेरा 12। क्यों, क्योंकि 3 से आगे संख्या मेरी 4 होती है, जो कि मैं इतना तो बता चुका हूं। 3 चौक मेरा 12 हो जाएगा। बेटा और मैं लेता हूं, मैं कह दूं आपसे 86 84, क्या करोगे 6 चौक 24, बेटा 8 से आगे 8 9 72 हो जाएगा ना दोस्तों। एक और करता हूं मैं, मान के चलिए मेरी संख्या है 54, बेटा मल्टीपल कर लू मैं 56, बेटा क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 5 से आगे 5 30, बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी टीचर्स ने सब लोगों ने कुछ और भी जो भी होंगे अभी जिन्होंने स्टडी करी सबने आपको ये बताया होगा इसका हम कैसे करते हैं। बेटा स्क्वायर का मतलब ये होता है आपस में मल्टीपल करना, लेकिन मैंने इस ट्रिक को मैंने इसमें फॉलो करके बता दिया। इसका मतलब ये नहीं केवल ये 5 में यूज होता हो बेटा, उस सारे क्वेश्चन में ये यूज होगा जिसके पीछे के डिजिट का मैं अगर सम करूं तो उसका सम मेरा बेटा 10 आ रहा हो, सम मतलब मेरा योग जो आ रहा हो पीछे का 10 आ रहा हो, और स्टार्टिंग का जो भी है वो मेरा योग करके बेटा कितना आ रहा है, एक सी संख्या आ रही हो, तो सब में ये यूज होगा। आप भी अपनी तरफ से यूज करके देखना है ना बेटा। थोड़ा और आगे चलता हूं इसमें, चलिए। आई होप बेटा इतना मेरा जो समझाया मैंने आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं। अभी मैंने जो 5 का ट्रिक फेस किया था, अब मैं इसे आगे का फेस करता हूं। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, मैं लिख लेता हूं मान के चलिए कोई भी संख्या हम कर लेते बेटा 52 का स्क्वायर। लेकिन इस 52 का स्क्वायर करने से पहले मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूं। मान के चलिए बेटा मेरी संख्या है, मैं कह देता हूं 94।
94। और मैं आपसे कहूंगा 94 का स्क्वायर क्या होगा, तो बेटा आप क्या करोगे, बेटा 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे गुरुजी 100 से मेरा कम है ये 6। बेटा जितना कम होता है, जितनी संख्या 100 से कम है उतने का स्क्वायर कर लो, और जितना कम था उसी को इसमें से माइनस कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। बेटा 100 से मेरा 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा, और जो 6 का मैंने स्क्वायर करते हैं उसी 6 को इसमें से पूरे में से माइनस कर दूं तो बेटा मेरा हो जाएगा ये 88। अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं समझो जिन बच्चों की समझ में नहीं आया तो बेटा मैं मान लेता हूं मेरा 96 का स्क्वायर है। आप कहोगे बेटा 100 से कितना कम है, तो मैं कहूंगा बेटा 100 से 4 कम है, जितना कम है उतना ही है, लेकिन 4 कम है तो 4 का स्क्वायर बेटा 16, 4 ही इसमें से घटा दीजिए बेटा कितना हो जाएगा, ये मेरा 92 हो जाएगा। मैं और चलता हूं बेटा, मैं कह देता हूं 92 कह देता हूं मेरे भाई, और मैं कहूँ आपसे इसका स्क्वायर बताइए, तो बेटा आप क्या करोगे, आप करोगे कि गुरुजी आपने बताया कि 100 से कितना कम है, बेटा 100 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64, बेटा 8 ही इसमें से कम करोगे तो 8 ही कम करोगे तो 84। एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर दूं, बेटा जितना कम होता है 100 से उतनी संख्या का स्क्वायर करके, और जो संख्या कम होती है उसी को माइनस कर देते हैं। मेरा यहाँ 6 कम था तो 6 ही तो मैं इसमें से घटा दूंगा और 6 का ही स्क्वायर करके बगल में रख दूंगा। एक और करूं मैं आपसे कहूं बेटा, मैं कह दूं आपसे 95 का स्क्वायर, 95 का, या तो आपको जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 9 का कितना होता है बेटा 9 का 10 हो जाता है, आगे की संख्या तो ऐसे भी कर लोगे। बट इस टाइप से अगर आप ना कर पाओ ना तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, ये करोगे 100 से कितना कम है 5 कम था, बेटा 5 कम करूंगा, मेरा 5 कम कर दीजिए 90 हो जाएगा, और 5 कम था 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 हो जाएगा, बात वही रही। 5 मेरा कम था 100 से, 5 का स्क्वायर 25, 5 कम था 5 ही कम कर दिया मैंने, 90 25 हो गया मेरा, कितना हो जाएगा 90 25। लेकिन बेटा अभी तो ये मेरी बात थी किसकी थी, 100 के जो समीप जो भी संख्या थी उसकी बात थी। पर मेरे दोस्त मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, अभी 100 प्लस हो जाए मेरा, मैं कह देता हूं गुरुजी मेरा 104 का बताइए, तो भाई मेरे बब्बर शेर नहीं हो, आप क्या करोगे बेटा 104 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करोगे। कैसे करोगे, या तो मल्टीपल करोगे, नहीं करो तो जैसे मैंने ये किया था उसी ट्रिक से करने की कोशिश करें। क्या करेंगे बेटा 100 से अभी मेरा एक कम था, अब 100 से ऊपर निकल गया, जब मेरा 100 से कितना ऊपर निकला, आप कहोगे गुरुजी मेरा 4 ऊपर निकल गया, तो 4 ऊपर है तो 4 का स्क्वायर आप कहोगे 16, बेटा 4 ऊपर था 4 ऐड कर दीजिए, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 108 हो जाएगा। बेटा 100 से कम था तो मैंने कम किया, 100 से ऊपर है तो बेटा मैंने ऊपर कर दिया। मैं कर दे रहा हूं बेटा, मुझे बताइए आप 106 का स्क्वायर बता दीजिए, तो बेटा आप क्या करोगे 106 का स्क्वायर, आप कहोगे 6 ऊपर है बेटा, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 ही ऐड कर दोगे बेटा कितना हो जाएगा 112। जितना ऊपर हो उतना ही बेटा स्क्वायर करते चलिए, और जितना है ऊपर उसी को आप ऐड करते चलिए। देखिए बेटा यहां तक तो सबने आपको बता दिया होगा, काफी वीडियोस में भी आपने देखा होगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा ऊपर चलता हूं, पहले इसको डिफाइन करता हूं बेटा, स्किप नहीं करना बेटा, नहीं तो ये आपसे छूट जाएगा। बहुत अच्छे मोस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मेरे भाई। मैं क्या करता हूं, मान के चलिए मेरे 106 है, मुझे कुछ नहीं करना, पर पहले इसका बैकग्राउंड तो जान लो कि 106 का ऐसे करके हो कैसे जाता है। बेटा 106 का आपको स्क्वायर करना था, 6 था बेटा, 6 का 36 कर देते हैं हम, और जितना 6 होता है उसको कोई भी संख्या, 6 ही नहीं कहने का मतलब कोई भी संख्या हो, मैं इसमें ही उसको ऐड कर देता हूं, बेटा 112 हो जाता है, बेटा 112 हो जाता है। और हम कह देते 112 का 36 में ऐड कर दो, या ऐसा का ऐसा ही लिख दो। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, ये 100 की रेंज में था इसलिए हम इसमें 1 का गुणा भी करते हैं, जो ये वाली जो मेरी संख्या बचती है उसमें मैं 1 का गुणा भी कर देता हूं। जब 1 का गुणा करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा 112 36 हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूं क्या कि अगर मेरा ऊपर है तो उसी का स्क्वायर करिए, उसी को उसमें जोड़ दीजिए। तो बेटा क्या करोगे आप ऐसे कर देते हो, बट जो जोड़ने वाली बात होती है उसमें बेटा मैं 1 का मल्टीपल कर देता हूं। ऐसे बेटा यहां किया था, मैंने क्या किया था, मैंने किया था कि 104 की बात थी बेटा, 4 ऊपर था, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 ही जोड़ोगे बेटा तो 108, किंतु ये 100 की रेंज में था तो 1 का मल्टीपल करता हूं यही हो जाएगा, इसलिए मैं कह देता हूं क्या कहूंगा 108 16, क्या कहूंगा बेटा इसको मैं कह दूंगा 108 16, जो कि मैंने आपको यही बताया था।
लेकिन मैं क्या करूं, अगर ये 200 की रेंज में पहुंच के तो क्या करूंगा, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। चलिए भाई हम बोलते हैं, मान के चलिए मैं 204 का स्क्वायर कर देता हूं। बेटा 200 से कितना ऊपर है, आपको ये 4 ऊपर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, मेरा 16 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 4 ही इसमें ऐड करूंगा, तो बेटा कितना हो जाएगा 208। कुछ बच्चे ऐसे कर लेंगे बेटा, लेकिन ये मेरा बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अब मेरा 200 की रेंज में पहुंच गया, तो बेटा क्या करूंगा, इसमें मैं 2 का मल्टीपल करूंगा। बेटा 16 ऐसा ही रख लेते हैं हम, 2 का करिए, 2 अटे 16 की 6, पावर कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1। बेटा 2 का 0 करूंगा 0, लेकिन एक पावर थी तो मेरी एक यही रहेगी। बेटा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 416। एक बार बेटा कैलकुलेटर निकालिए, अपने आप से करने की कोशिश करिए और फिर देखिए क्या मैंने सही बताया था। बेटा नेक्स्ट कर लूं मैं आपसे कह दूं बेटा कितना है मेरा, मान के चलिए 208 का स्क्वायर है मेरा। बेटा 8 ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, 8 का 8 में करेंगे बेटा 64 हो जाएगा, 8 ही में ऐड कर लूंगा, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। लेकिन 200 की रेंज में था तो बेटा मैं 2 का गुणा कर दूंगा। आप क्या करोगे, 2 का गुणा करिए बेटा, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 2 छिक 12 की 2 कैरी 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा बेटा मेरा इतना कितना 43,264। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा था बेटा कि अगर 100 की रेंज में हो तो इसमें 1 का मल्टीपल कर दीजिए। बेटा अगर ये 200 की रेंज में हो 2 का मल्टीपल कर दीजिए, 300 की रेंज में हो आप 3 का मल्टीपल कर दीजिए, 800 की रेंज में हो आप 8 का मल्टीपल कर दीजिए। बेटा 1000 की रेंज में हो 10 का मल्टीपल कर दीजिए, चाहे 1200 हो 1500 हो तो 15 का मल्टीपल कर दीजिए। बस इस टाइप से आप किसी कोई भी वो संख्या हो किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं। अब बेटा कुछ संख्या मेरी ऐसी होती है जो ना तो 100 की रेंज में होगी ना मेरी 200 की रेंज में होगी, हो सकता है वो 50 से कुछ ऊपर हो, 50 से नीचे की संख्या है। तो बेटा फिर हम कैसे निकालेंगे, मान के चलिए बेटा मैं आपसे कह दूंगा 44 का स्क्वायर कितना होता है। तो बेटा आप कहोगे गुरुजी अब मेरे ये तो 50 की रेंज में आ गया है ना, अभी मैं जब 100 से ऊपर जाता था तो बेटा 100 में ऐड कर देता था, अभी मैं 100 से नीचे था तो बेटा मैं 100 से कम कर देता था, लेकिन अब मैं कौन सी रेंज में आ गया, 50 की रेंज में आ गया बेटा। तो 50 से कितना ऊपर है, आप कहोगे 4 ऊपर है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 4 चौक 16 होता है। हम कहेंगे बेटा 4 ऊपर था, 4 का स्क्वायर किया तो बेटा, लेकिन अब मैं इसमें 4 ऐड नहीं करूंगा। क्यों, जब 50 की रेंज में हो तो 25 को बेटा हम बेस वैल्यू मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, तो हम बेटा 25 को बेस वैल्यू मान के चलेंगे। तो बेटा अब मैं किस में ऐड करूंगा, 25 में ऐड करूंगा। 4 ऊपर था, 25 में 4 जोड़ेंगे बेटा 29 हो जाएगा। मैं कह दूं मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं कह देता हूं कि मुझे 56 का बताइए, तो आप क्या करोगे बेटा, 50 से 6 ऊपर है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 ऊपर 6 ऐड कर दूंगा, लेकिन किस में, 25 में। बेटा 25 में 6 ऐड करोगे 31 हो जाएगा। बेटा मैं 58 कर देता हूं कि मुझे 58 का स्क्वायर बताइए। आप क्या करोगे, आप करोगे 50 से कितना ऊपर है, आपको गुरुजी 8 ऊपर है, 8 64 हो जाएगा। बेटा 8 ऊपर 8 ही ऐड करूंगा, लेकिन किस में करूंगा, आप जानते हो 25 में ऐड करूंगा, तो 25 और 8 हो जाता है बेटा मेरा 33 हो जाता है। मैं बेटा और चलूं, मैं कह दूं मुझे तो भैया आप बताइए 47 का बता दीजिए। आप कहोगे गुरुजी ये तो 50 से 3 कम है, और 3 कम है तो इसका मैं 3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 09 हो जाएगा, और 3 बेटा मैं कम करूंगा तो इसमें से नहीं, क्यों कि ऐड भी तो मैं 25 में कर रहा था, तो बेटा घटाऊंगा किसमें से, 25 में से ही घटाऊंगा। बेटा 3 कम था, 25 में से 3 जाएगा, बेटा मेरा 22 हो जाएगा। मैं कह देता हूं बेटा 45 का क्या होगा, तो मेरे भाई आप क्या करोगे, बेटा 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का मेरा 25 हो गया, और 5 ही मैं कम करूंगा, लेकिन किसमें से, 25 में से कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। और मैं एक और कर देता हूं बेटा, अगर मान के चलिए मैं कह देता हूं मेरा, आप मुझे 44 का बताइए। बेटा 44 50 से कितना कम है, आप कहोगे गुरुजी 6 कम है, 6 का 36 हो जाता है। अब तो गुरुजी मैं होशियार हो गया हूं, तुम क्या बताओगे, तुम मैं अपने आप बता दूंगा। तो बता बेटा 6 कम था, 25 में से 6 कम कर दोगे तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा 19 हो जाएगा, ये मेरा स्क्वायर हो गया। बेटा 50 की रेंज में ऊपर था वो भी बता दिया, 50 की रेंज में नीचे था वो भी बता दिया। अब कोई बच्चा कहेगा गुरुजी हम कब तक इतने कॉन्सेप्ट याद रखे हैं,
कैसे करेंगे, कभी 50 से ऊपर, कभी नीचे, कभी 100 से ऊपर, कभी नीचे। तो क्या करना है, तो चलिए बेटा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं जो आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। ना 100 से नीचे याद रखना है, ना ऊपर याद रखना है, ना 50 से नीचे याद रखना है, ना ऊपर रखना है, ना बनाना है, ना गुणा करना है, ना 5 का, कुछ नहीं है बेटा। 1 से लेकर के 100 तक का, 1 से लेकर के 100 तक के सारे स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बेटा मेरा मान के चलिए अभी मैं इसी को ले लेता हूं। ये था बेटा मेरा कितना था, मेरे लाल, ये था मेरा 44 का स्क्वायर था। तो मेरे भाई अब मुझे क्या करना है बेटा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। बेटा हम ऐसे स्क्वायर कर लेंगे दोनों के, फिर क्या करें आपस में गुणा कर दिए, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। बेटा जो बीच वाली जो संख्या है, ये बीच वाली, इनके सीधे में इनको लिख लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 6 का 6, बेटा 1, 5 4 9, बेटा 2 का 2, कितना आया मेरा 29 16, जो कि आप पहले से निकाल चुके थे। मान के चलिए 50 से ऊपर था, एक संख्या मैं 50 से नीचे की ले लेता हूं। अब मैंने देखूं मेरी बेटा कितना है 47 ले लेता हूं, कोई भी ले लीजिए, 47 ले लेता हूं बेटा मैं। बेटा 7 कितने का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49। बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है, आपको गुरुजी 16। कहानी वही करनी है, कुछ नहीं करनी, क्या 4 7 28 और 28 दूनी 56। बेटा बीच वाली संख्या को नहीं लिख लेना, 9 का 9 हो जाएगा, 6 और 4 10 की 0, कैरी 1, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 1 कैरी कितना होता है 12 की 2, कैरी 1, बेटा 1 और कैरी 2 कितना हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा बेटा 2209, जो कि आप निकाल चुके थे अभी। इस टाइप से बेटा कोई भी आप निकाल सकते हैं। एक और ले लेता हूं, क्या मैं कह देता हूं बेटा 76। तो मेरे भाई आप क्या करोगे भैया, ना तो ये 100 से कम की रेंज में आ रहा है, ना 50 से ज्यादा ऊपर की रेंज में जा रहा है, 100 से भी ज्यादा कम की रेंज में आ रहा है। तो हम इसी से करेंगे, जो कि मैं एक आपको बता चुका हूं। क्या करना है आपको, तो आपको करना है बेटा 6 का स्क्वायर 36, बेटा 7 का स्क्वायर 49, क्या करना है 7 6 42, 42 दूनी 84, करिए। 6 का बेटा 6 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, 8 और 9 कितना होता है बेटा 17 की 7 हो जाएगी, कैरी 1, 4 और 1 5 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 57 76। बेटा उम्मीद करता हूं आप सबकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इनको निकालते कैसे हैं, अभी मैं कह दूं कि 57 76 कितने का है मुझे ये बताइए, 57 76 कितने का मुझे ये बताइए। तो अब निकालोगे कैसे, तो चलो ये भी बता देता हूं मैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा मैं स्क्वायर निकालने की बात और आपको बता देता हूं कि क्या होती है। चलिए मेरे मित्रों, जैसे आपने क्यू लिखा था ऐसे हम स्क्वायर भी लिख लेते हैं। बेटा 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होता है बेटा, 3 का स्क्वायर मेरा 9 होता है, 4 का स्क्वायर बेटा 16। कहने का मतलब हम पिछला डिजिट जो है उसको ही लेंगे। तो इस बार बेटा मैं यही लिख लेता हूँ लास्ट का डिजिट। बेटा 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 में पीछे 5, 6 का स्क्वायर 36, 36 में बेटा पीछे 6, यही लिखेंगे हम। बेटा 7 का स्क्वायर होता है मेरा 49, पीछे 9, 8 का स्क्वायर होता है 64, पीछे 4, 9 का स्क्वायर 81, 1 बस। लेकिन क्यू में मेरा क्या था बेटा, क्यू में मेरे पीछे सारी की सारी संख्या जो भी होती थी वो केवल एक बार ही आती थी। बट ये मेरा जो स्क्वायर है ये मेरा बेवफा प्राणी है, याद रखना इस बात को। एक की जगह 2 से चक्कर चलाता है, कैसे देखिए बिल्कुल आपकी तरह। बेटा 2 के पीछे 4 है तो 8 के पीछे भी 4 है। 4 क्या सोच रहा है, मुझसे ही कनेक्शन है, लेकिन 4 यहां भी बेटा नैन लड़ा रहा है, 2 से भी इसका कनेक्शन है। आगे मैं देखूं बेटा 3, तो 3 का किससे है 9 से, इधर में देखा तो 9 इधर 7 के पीछे भी बड़ा है। बेटा 4 का इधर किधर से, 6 का 4 से भी कनेक्शन है, तो 6 का बेटा किससे है 6 से भी कनेक्शन है। इधर 1 का 9 के साथ भी कनेक्शन है, तो 1 का 1 के साथ भी कनेक्शन है। कहने का मतलब 1 1 2 2 के साथ कनेक्शन है। लेकिन याद क्या रखना है बेटा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 ऐड होता है बेटा मेरा 2 और 8 10 होता है, 3 और 7 10 होता है, 4 और 6 10 होता है बेटा, 5 5 10 होता है। तो इन दोनों का योग जहां जहां मिल रहा है उन सब का दोनों का योग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैसे भाई, 4 के पीछे अगर 8 है तो इधर में मेरा 2 के पीछे भी 8 है, 8 और 2 10, 9 के पीछे मेरा बेटा 7 के पीछे 9 है, तो इधर 3 के पीछे भी 9 है, तो 3 और 7 10। अगर एक नंबर मुझे पता चल जाता है तो दूसरा नंबर अपने आप ही मैं बता दूंगा कि क्या है।
तो देखिए बेटा कुछ नहीं, बस निकालना सीख गए। अब क्या करोगे बेटा, 6 किसके पीछे है बेटा, 6 तो मेरा 4 के पीछे है और 6 मेरा 6 के पीछे है। अब क्या करना है, तो बेटा मुझे 4 भी लिख लेना है और 6 भी लिख लेना है। तो अब मैं देखूंगा बेटा, स्क्वायर की बात थी, क्यू में हम 3 संख्या छोड़ देते, क्यों, क्योंकि क्यू मेरी 3 संख्या आती है, स्क्वायर में हम 2 संख्या छोड़े, क्यों, क्योंकि 2 संख्या आती है। बेटा 2 छोड़ दो, 57 मुझे बताइए कौन सी संख्या के स्क्वायर के पास है। तो बेटा आप देखोगे जो 57 है मेरा, मैं 7 7 49 होता है बेटा, 8 8 64 होता है। क्या करोगे बेटा, 7 7 49 और 8 8 64 हो गया मेरा। तो बेटा ये 64 के पास है या 49 के पास है। आप कहोगे गुरु 64 के लिए 7 चाहिए, लेकिन 49 से मुझे 8 चाहिए, तो मेरा कितने का हो जाएगा, तो बेटा कितने का हो जाएगा बेटा, मैं 57 से लूंगा छोटी ही संख्या, जैसा कि मैंने आपको क्यों में बताया था, लूंगा कौन सी, छोटी ही संख्या लूंगा, बड़ी नहीं लूंगा। लेकिन ये जो 57 बड़ी के पास होगी तो बड़ी की बगल में रखूंगा, छोटी के पास होगी तो छोटी की बगल में रखूंगा। बेटा 49 में कितने ऐड करने होंगे, आप कहोगे बेटा 8 ऐड करने होंगे। बेटा 64 में कितने ऐड करने होंगे, तो आप कहोगे बेटा 64 में 7 के लिए कितने 7 ऐड करने होंगे, तभी तो 64 आएगा। तो आप कहोगे गुरुजी 57 मेरा 64 के नजदीक है, यानी कि बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या ये रही। अच्छा लिखूंगा क्या मैं, 7 लिखूंगा, ये 8, लेकिन 64 बड़ी है तो बड़ी नहीं लेते हमेशा छोटी ही है, तो 8 को लिखूंगा। लेकिन बड़ी की बगल में है तो 8 को मैं बड़ी की बगल में लिख दूंगा। बेटा अगर छोटी की बगल में होता तो 8 को मैं छोटी की बगल में लिख देता। तो बेटा कितने का हो गया ये मेरा, तो ये हो गया बेटा मेरा, सॉरी मिस्टेक कर दिया मैंने बेटा, ये मेरा 7 का था ना, ये मेरा 8 का था। तो बेटा कितना कर दूंगा मैं, यहाँ छोटी ही लूंगा यानी कि 7 कर दूंगा, और मेरा कितना आ जाएगा, ये 76 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा मैं इसको करता हूँ। 9 मेरा किसके पीछे है, आपको गुरुजी 7 के पीछे है, 9 3 के पीछे है, बेटा 3 भी लिख लिया मैंने, 7 भी लिख लिया। आप क्या करोगे, 2 संख्या छोड़ दोगे बेटा, 32 मैं कहूंगा बेटा 6 36 होता है, 6 का स्क्वायर कितना है 36 है मेरा। मैं कहूंगा बेटा मेरा जो इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, 25 होता है। तो आप क्या करोगे बेटा, 32 मेरा 36 के पास है या 25 के पास है, आप कहोगे गुरुजी 32 तो मेरा 36 के पास है, बड़ी संख्या के पास है। बड़ी कौन सी है, ये रही मेरी जो बड़ी है, यही तो है मेरी बड़ी। लेकिन लूंगा कौन सी, छोटी, छोटी क्या है मेरी 25, 25 कितने का होता है 5 का, हो जाएगा बेटा मेरा 57 का हो जाएगा। चलिए भाई, और मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं इसको 6 के किसके पीछे बेटा, 6 के पीछे, और 6 किसके पीछे बेटा 4 के पीछे है। आपने दोनों लिख लिए बेटा, स्क्वायर में 2 संख्या हम छोड़ देते हैं। बेटा जो 29 है वो कौन से स्क्वायर के पास है, आप कहोगे एक तो मेरा 36 होता है इससे ऊपर, एक इससे नीचे मेरा 25 होता है। बेटा 25 के स्क्वायर के पास है 29 या 36 के पास है, आप कहोगे गुरुजी जो ये तो मेरा इस बार तो 25 के पास है, तो 25 के पास है कौन सी 25 मतलब छोटी संख्या के पास है। छोटी कहाँ है मेरी, ये रही, और छोटी ही हम हर बार लेते हैं। तो कितने का 5 का था बेटा, कितना कर दूंगा इसको बेटा मैं 54 कर दूंगा। तो आई होप मैं समझता हूँ अच्छे से सबकी समझ में आ गया होगा। तो बेटा ऐसे ही और सारे कॉन्सेप्ट देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा। साथ में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और सारे दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।